नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो रेलवे क्लास चला रहे थे तो मैथ का और रीजनिंग का हम पढ़ा रहे थे। तो आज हम रीजनिंग का चैप्टर लेंगे जिसका हम दिशा परीक्षण या इंग्लिश में हम डायरेक्शन टेस्ट भी कह सकते हैं। तो आज हम जो पढ़ाएंगे उसका नाम है दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण या इसी को इंग्लिश में हम डायरेक्शन टेस्ट भी कह सकते हैं, कहते हैं डायरेक्शन टेस्ट। इसी को डायरेक्शन टेस्ट भी कहते हैं, DIRCT। हाँ सही। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो इससे पहले हम रीजनिंग का भी कुछ पार्ट पढ़ा चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो जो प्लेलिस्ट में हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइए, उसका रीजनिंग से बना है प्लेलिस्ट, मतलब कि RRB और रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना है, उसी में जाकर आप देख सकते हैं। तो इससे पहले वाला पार्ट देख सकते हैं, जो इससे पहले रीजनिंग का पढ़ाया गया है वो देख लीजिए। तो बात कर लेते हैं इस पर कुछ बेसिक बात पर, देख लेते हैं इस पर कुछ। आज बेसिक बात भी इसी पे कर लेंगे। तो देख लीजिए कुछ बेसिक बात भी आप हम कर लेते हैं आज, कि दिशा जो हमारा होता है वो 4 है और 4 काल्पनिक होता है। 4 दिशा हमारा है। ये हो जाएगा उत्तर, ऊपर है ऊ से उत्तर, ऊ से ऊपर। ये हो जाएगा हमारा पूर्व। ये हो जाएगा पश्चिम, पूर्व के जस्ट पीछे पश्चिम होता है। और ये हमारा हो जाएगा दक्षिण। फिर इसमें 4 दिशाएं काल्पनिक भी होती है। सवाल सॉल्व करने के लिए 4 दिशाएं काल्पनिक भी लिया जाता है, सवाल इसी टाइप से भी पूछ लिया जाता है। तो ये हमारा उत्तर और पश्चिम के बीच में है तो ये उत्तर और पश्चिम हो जाएगा। ये उत्तर और पूर्व के बीच में है तो उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर। यह नहीं है कि उत्तर पश्चिम है तो केवल उत्तर पश्चिम होगा, पश्चिम उत्तर भी हो सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसको हम उत्तर लिखते भी हैं, उत्तर पश्चिम। इसको लिखेंगे उत्तर पूर्व। इसको लिखेंगे दक्षिण पूर्व। इसको दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण, तो इसको हम दक्षिण पूर्व लिखेंगे, ये दिशा है। इसको लिखेंगे दक्षिण पश्चिम। तो ये हमारी दिशा, आपको दिशा के बारे में ज्ञात होना अनिवार्य है, ज्ञात होना चाहिए आपको वो। तो यह ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा या साउथ हो जाएगा, इंग्लिश में भी ऐसे कहते हैं इसे। और इसके बीच का जो हमारा कोण होता है, यहाँ से यहाँ का जो कोण होगा, ये हमारा होगा 45 अंश का। ये हमारा 45 अंश का होता है। तीनों हमारा जो चारों अंक का कोण है वो तो हमारा आपको पता होगा कि 360 अंश का होता है। तो एक 45, ये भी 45। अब यदि हमारा यही ऐसी मतलब केवल 4 दिशा रहे तो ये हमारा जो कोण बनेगा ये 90 अंश का बनेगा। ये हमारा कोण 90 अंश का बनेगा। तो ये हमारा ध्यान में रखना होगा आपको। दिशा के बारे में जानकारी होना अनिवार्य है, कि दिशा के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये आपको देख लेना है। उसके बाद में हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दक्षिणावर्त घूम रहा है या वामावर्त घूम रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन में दिया रहता है कि जैसे 45 अंश नहीं 90 अंश दक्षिणावर्त घूम रहा है, नहीं 45 अंश 90 अंश वामावर्त घूम रहा है। तो इसमें देख लीजिए, एक होता है दक्षिणावर्त, एक होता है दक्षिणावर्त। अब दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है कि मान लो दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जैसे कि जिस तरह मतलब घड़ी जो चल रहा है, ये जो घड़ी है, अब घड़ी की जो सुई है वो ऐसे इस तरफ चल रहा है, ऐसे ऐसे करके चलता है। घड़ी की सुई की दिशा इस राउंड में इस तरफ से चलता है, तो उसी को हम दक्षिणावर्त कहते हैं। या इसको हम समझने के लिए क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं, क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं। तो हम इसको क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। अब दूसरा हमारा जो है वो है वामावर्त। वामावर्त लिखा रहता है क्वेश्चन में। तो वामावर्त को हम जो घड़ी के विपरीत दिशा में चले, मतलब उल्टा चले, तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इतनी बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
दिशा के बारे में जानकारी होना चाहिए, या दक्षिणावर्त वामावर्त इस तरफ का भी आपको जानकारी होना चाहिए। अब ये बात तो आपको बता दिए हैं कि ये जो पूरा है हमारा, ये सब पूरा का 360 अंश होता है। इसके इन दोनों की यहाँ से यहाँ तक का, जो यहाँ से यहाँ तक का कोण होगा वो 90 अंश का होगा, और इन यहाँ से यहाँ तक केवल 45 अंश होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सवाल आपका एक भी गलत नहीं होगा। जितना अंश घूमने को कहे उसी पे घुमाते चलेंगे, सवाल का आंसर आता चला जाएगा। और जो बेसिक बातें हैं वो सवाल के बाद में हम सवाल लगाते चलेंगे और बताते चलेंगे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर, सवाल के साथ में बताते हुए चलेंगे और बेसिक बात भी होती रहेगी बीच बीच में। तो देख लीजिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कोई व्यक्ति है, वो पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की और फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर तय किया। इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो ये ने जिस स्थान से चलना शुरू किया था उस स्थान से, और जिस स्थान पर इतनी सीधी दूरियाँ वो चलने के बाद गया है, तो प्रारंभिक वहाँ से यहाँ तक मतलब कितनी दूरी है। तो ये ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर गया। तो हम दिशा के बारे में बता चुके हैं आप लोगों को कि ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है। दिशा आपको ध्यान में रखना होगा। तो वो कह रहा है कि ये मान लीजिए यहाँ है, ये यहाँ पर है, वो 5 किलोमीटर दूरी तय किया। किस दिशा में? पश्चिम की ओर। पश्चिम किधर है? इधर है। तो पश्चिम की ओर गया। कितना गया है? ये 5 किलोमीटर। समझते चलिए, ये ने 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। पश्चिम इधर तो है। और फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अब बाईं मतलब वो इधर है, उसका मुंह इधर है पश्चिम ओर। मतलब स्वयं अपना लेना है यहाँ पर कि आप अपना बायां लेना है, अपना दायां लेना है। तो यहाँ पर हम जैसे कर लें तो हमारा जो बायां होगा वो नीचे होगा। बायां हाथ ये है तो बायां हमारा नीचे होगा। फिर वो बाएं तरफ आया और कितना गया? कह रहा है कि बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर गया है। तो ये 3 किलोमीटर आया है नीचे। फिर पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर गया। अब यहाँ इधर हो गया, फिर दाईं ओर मतलब दायां उधर हो जाता है। अपने हाथ पर हमेशा सदैव लेना है आपको, ये बात ध्यान में रखना है। तो ये दाईं इधर हो जाएगा और ये इधर गया कितना? 9 किलोमीटर। इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। उत्तर की ओर वो फिर मतलब उत्तर किधर है? ऊपर है। तो वो इसके बराबर आ गया, मतलब इसके बराबर आ गया। वो उत्तर की ओर फिर 3 जितना आया था उतना वापस चला गया। तो अब क्या कह रहा है कि बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब यहाँ से उसकी दूरी पूछी गई है। तो 9 और 5 हम ऐड कर लेंगे। 9 और 5 हमारा हो जाएगा 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो 3 नीचे आया था वो फिर वहाँ से ऊपर चला गया है। ये 3 किलोमीटर फिर ऊपर चला गया है। तो हमें सीधी सीधी दूरी ज्ञात करना है। तो ये जो 9 यहाँ पे है, इसको 9 यहाँ मान लीजिए और इसको सीधा सीधा हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो समझ लीजिए कि 5 एक बार गया, 9 एक बार गया, इन दोनों को जोड़ दिए 14 आ गया। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमारा जो आंसर है वो 14 किलोमीटर है। तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इतना घुमा फुला कर काफ़ी बड़ा दिखने में लग रहा है, पर है कुछ नहीं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, नोट कर लीजिए इसको तब तक। तो देख लीजिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिखने में काफ़ी तो लंबा लग रहा है, पर कुछ है नहीं उसमें भी। रवि दक्षिण की ओर 16 फीट चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 5 फीट चलता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 7 फीट चलता है। इसके बाद वह अपनी दाईं ओर घूमकर 12 फीट चलता है और वह फिर अंत में घूमकर 9 फीट चलता है। तो बताइए अपनी प्रारंभिक स्थान से अभी कितनी दूरी पर है। तो हम इसको भी उसी सिंपल तरीक़ा से सॉल्व कर लेंगे। दिशा आपको पता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। दिशा आपको ज्ञात ही हो गया होगा, चारों दिशा आपको मालूम है। पहला हमारा कह रहा है कि रवि दक्षिण की ओर
दक्षिण की ओर जा रहा है 16 फीट। तो यहाँ पर मान लीजिए रवि है, दक्षिण कहाँ है, नीचे है, तो ये इस दिशा में 16 फुट गया। फिर वह बाएं मुड़कर 5 फीट चलता है। अब ये नीचे है, इसका मुंह नीचे की तरफ है, तो इसका जो बायां होगा वो इस तरफ होगा, बायां इस तरफ होगा। तो ये इधर गया और कितना गया, 5 फीट। क्योंकि आप अपने स्वयं के लेना है, ये दक्षिण की तरफ गया तो दक्षिण नीचे है, तो मुँह इधर हो गया। अब मुँह इधर हो गया तो उधर दायां हो गया, इधर बायां हो गया, तो ये 5 फीट गया। फिर कहता है फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 7 फीट गया। फिर उत्तर मतलब उत्तर की दिशा में ऊपर है, तो ये ऊपर गया कितना, 7 फीट। 7 फीट ऊपर गया, फिर 7 है। उसके बाद फिर कहता है, उसके बाद अपनी दाईं ओर घूमकर 12 फीट गया। अब इसका दायां किधर है, इस साइड में है, तो ये दायां हमारा इस साइड में इसका हो जाएगा और गया कितना, 12 फीट। 12 फीट गया है दाईं ओर, हाँ 12 फीट वो घूमकर 12 फीट दाईं ओर गया। और फिर वह अंत में बाएं मुड़ घूमकर 9 फीट गया। अब ये इधर है तो बाएं इसका क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अपना मुंह स्वयं अपने स्थान पर रखकर इसको सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है। तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऊपर, ये बायां हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर। मुंह इस साइड पूर्व की तरफ है तो बायां ऊपर हो जाएगा। तो ये गया कितना, 9 फुट। अब हमें यही बताना है कि जो यहाँ से चला था और यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम ले लेते हैं 9 फीट, मान लीजिए यहाँ पर ही हमें फिगर सही से बनाना होगा, इधर का उधर कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो 9 फीट यहीं तक मान लो, ये यहाँ तक हमें ज्ञात करना है। ये हमारा हो गया 9 फीट। देख लीजिए 16 नीचे आया था, फिर 5 ये गया, 12 ये गया, फिर ये 7 ऊपर गया है, फिर ये 9 ऊपर गया है। मतलब 7 और 9 गया, एक बार में तो 7 ऊपर चला गया, फिर एक बार में 9। अब 9 और 7 प्लस कर देंगे तो बराबर हमारा हो जाएगा 16। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और 16 एक बैग नीचे आया था और थोड़ा थोड़ा करके ऊपर गया है। मतलब जो नीचे आया था उतना ऊपर गया, मतलब ये हिसाब किताब नीचे वाला जो घुमा सुना है ये सब बराबर है। बचा कितना हमारा, 5 और 12 बचा हमारा, 5 और 12। तो टोटल हम 12 और प्लस 5 को हम योग कर लेंगे, हमारा हो जाएगा 17। तो 17 फीट जो हमारा हो जाएगा, इसमें फीट दिया गया है, हाँ 17 फीट है, हाँ फीट ही है, 17 फीट हमारा आंसर हो जाएगा। इसका 17 फीट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। केवल घुमाया गया है, आपको दिशा को ज्ञात होना चाहिए। आंसर आपके सामने है। तो ले लेते हैं क्वेश्चन और छोटा सा, नोट कर लीजिए और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन अब की आपके स्क्रीन के सामने है। क्या कह रहा है कि मैं मतलब स्वयं अपने घर से उत्तर की ओर 15 मीटर गया, पश्चिम को मुड़ा और फिर 10 मीटर जाकर दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर चला। फिर मैं पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर गया। अब मैं अपने घर से किस दिशा की ओर हूँ। इसमें एक दिशा मतलब दिशा में पूछा गया है कि मैं किस दिशा में हूँ। तो ये 4 दिशा है, तो 4 काल्पनिक दिशा उसको हम पहले भी बता चुके हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि ये 4 दिशा है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान है, ये आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने घर से उत्तर की ओर 15 मीटर गया, तो यहाँ ये मैं स्वयं हूँ और यहाँ से उत्तर की ओर गया। उत्तर मतलब ऊ से उत्तर, ऊ से ऊपर, तो मतलब ऊपर मतलब उत्तर की ओर 15 मीटर चल गया। पश्चिम को मुड़ा और 10 मीटर गया। पश्चिम किधर है, इस साइड में है। यहाँ से ये गया और 10 मीटर जाकर फिर दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर गया। फिर दक्षिण नीचे है, नीचे मुड़ा और 5 गया। बात को समझते चलिए, नीचे गया और 5 गया। फिर क्या रहा कि फिर मैं पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर गया, मतलब जब पूर्व की ओर फिर गया और यहाँ पर पहुँच गया। अब मैं अपने घर से किस दिशा की ओर हूँ। तो ये यहाँ से चला था, यहाँ मान लिया इसका घर है, और ये है कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ इसका घर है, ये है कहाँ पे, यहाँ पे।
तो यहाँ से इसका जो दिशा में है वो क्या है, उत्तर है, ऊपर है ना, तो ऊपर है मतलब उत्तर है। तो ये किस दिशा की ओर है, तो ये उत्तर दिशा की ओर है। तो सवाल आसानी से ज्ञात हो गया है कि ये उत्तर दिशा की ओर है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार पुनः दोबारा समझ लीजिएगा उसको, फिर से देखने के ऐसे फिर से नहीं समझ आएगा तो दिशा को आपको ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ मतलब स्वयं हूँ, घुमा फिरा कर आया कहाँ पर, यहाँ पे, तो ये ऊपर है तो उत्तर इसी साइड में है, मतलब ये उत्तर दिशा में है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में और भी बेसिक क्वेश्चन और मज़ेदार सवाल के साथ में ट्रिक भी लेते चलेंगे। अभी कुछ और